अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में जारी तनाव पर अहम बैठक खत्म हो गई है। भारतीय सेना के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत की ओर से बैठक की अगुवाई की। चीन के साथ विवाद पर भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश जारी है। सेना ने कहा कि भारत और चीन के अधिकारी सैन्य और कूटनीतिक चैनल के जरिए भारत चीन बॉर्डर पर पैदा हुए तनाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने मीडिया से अपील की है कि इस घटनाक्रम को लेकर बिना आधार और किसी भी तरह की रिपोर्टिंग न करें। कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व में 26.5 करोड़ लोगों के सामने भुखमरी का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा भारत में भी लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों के समक्ष यही स्थिति पैदा हो गई है। एक अध्ययन में ये दावा किया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2020 रिपोर्ट में महामारी के बड़े पैमाने पर होने वाले आर्थिक प्रभाव के बारे में बताया गया है। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से कथित तौर पर बीजेपी का नाम हटा लिया है। इसके साथ चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या बीजेपी से नाखुश सिंधिया भाजपा का साथ भी छोड़ने वाले हैं। अब इस खबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर इसे फेक न्यूज करार दिया। उनका कहना है ये गलत खबर है और आजकल सच से तेज झूठ फैलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया गया है कि ये केस भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। नवीन ने आरोप लगाया है कि विनोद दुआ ने फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों पर गलत रिपोर्टिंग की। साथ ही सिंधिया ने जब भाजपा ज्वाइन की तब भी उन पर गलत संदर्भ में रिपोर्टिंग करने का आरोप है। इसके अलावा व्यापम घोटाले पर उनकी एक टिप्पणी को भी शिकायत में शामिल किया गया है। वहीं दुआ ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, प्रिय दोस्तों, बीजेपी ने मेरे खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाया है। क्या मैं इतना महत्व रखता हूँ? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार एमएसएमई क्षेत्र यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की इकाइयों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी ने इसकी तुलना नोटबंदी से करते हुए इसे दूसरी नोटबंदी करार दिया। राहुल ने एक अखबार की खबर पर शेयर करते हुए ट्वीट किया, सरकार लोगों और एमएसएमई को नगद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। ये दूसरी नोटबंदी है। भारत ने कोरोना के मामलों में इटली को पीछे छोड़ दिया है, जिसके साथ ही कोरोना के संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में 6वें स्थान पर आ गया है। इटली में कोरोना के मामले 2,34,531 हैं, वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 2,36,954 हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ प्राइवेट अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक लाइव संदेश में कहा कि दिल्ली के कुछ निजी अस्पताल पहले जानबूझकर लोगों से बेड भरने की बात कह रहे हैं और ज्यादा गिड़गिड़ाने पर लाखों रुपए मांगते हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली के स्वास्थ्य तंत्र में निजी अस्पतालों ने बहुत योगदान दिया है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, लेकिन बहुत से अस्पताल इस महामारी के वक्त भी गलत हरकतें कर रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के संदिग्ध मरीजों के लिए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, अगर कोई मरीज गंभीर स्थिति में है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो कुछ अस्पताल उसे भर्ती करने से इनकार कर देते हैं। आज मैं आदेश देता हूं कि किसी संदिग्ध मरीज को कोई अस्पताल भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में टेस्टिंग बंद नहीं हुई है और शनिवार सुबह तक 5,300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षिका के 25 स्कूल में नियुक्ति ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। अनामिका शुक्ला का नाम एक ही पद पर 25 स्कूलों में था और 13 महीने में वह 1 करोड़ रुपए की सैलरी ले चुकी थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज पुलिस ने मंत्री के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज किया था। एक बेहद सनसनीखेज घटनाक्रम में एक अमेरिकी ब्लॉगर ने पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री रहमान मलिक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उस महिला ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और एक दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन पर हाथापाई करने के भी आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने यह खबर दी है। अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची का कहना है कि पूर्व आंतरिक मंत्री रहमान मलिक ने 2011 में मेरा बलात्कार किया था। उनके साथ ये उस समय हुआ जब वह राष्ट्रपति निवास में थी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 67,72,361 हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 3,95,459 हो गया है। इसके अलावा वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 33,75,706 हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।